गरीब झूमर लाल एक दुबला पतला गोल चेहरे वाला बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी था। उसके सिर पर हमेशा आधी टूटी हुई ऊनी टोपी रहती और पैरों में ऐसे चप्पल जिनमें से उंगलियां झांकती रहती थी। वह शहर के आखिरी छोर पर रेलवे लाइन के पास बनी एक झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी इतनी छोटी थी कि अगर वह जोर से छींक देता तो लगता दीवार गिर जाएगी। छत टपकती थी, दरवाजा टेढ़ा था और खिड़की के नाम पर बस एक छेद था जिससे ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती रहती। झूमर लाल का कोई परिवार नहीं था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, न भाई न बहन। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका मुस्कुराता चेहरा। चाहे जितनी भी मुसीबत हो, झूमर लाल हंसकर कहता, अरे जिंदगी है तो ठंड गर्मी तो आएगी ही। इस साल की ठंड कुछ अलग थी। नवंबर खत्म होते होते ही हवा में बर्फ जैसी धार आ गई थी। सूरज दिन में भी डर डर कर निकलता। एक सुबह झूमर लाल उठा तो देखा झोपड़ी के बाहर पानी की बाल्टी में बर्फ की पतली परत जम चुकी थी। झूमर लाल ने कांपते हुए कहा, अरे बाप रे, लगता है ठंड नाराज हो गई है हमसे। उसने अपने फटे स्वेटर को और कसकर लपेटा और काम पर निकल गया। झूमर लाल शहर में पुराने खिलौने ठीक करने का काम करता था। लकड़ी के घोड़े, टूटी गुड़िया, आवाज न करने वाली सीटी, सब वह जादू से ठीक कर देता। बच्चे उसे प्यार से कहते, झूमर चाचा। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ लोग घर से निकलना कम करने लगे। खिलौने कौन ठीक करवाता, कमाई घटने लगी। एक दिन पूरे दिन में उसे सिर्फ 5 रुपए मिले। झूमर लाल ने जेब टटोली और बोला, चलो आज पेट आधा भरे। दिसंबर की एक रात ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ का चाकू चला दिया हो। झूमर लाल की झोपड़ी के छेद से हवा अंदर घुस आई। वह पूरी रात कांपता रहा। उसने अखबार, बोरी, प्लास्टिक जो मिला और लिया। सुबह जब झूमर लाल उठा तो उसके हाथ सुन्न थे, उंगलियां ठीक से हिल नहीं रही थी। उसने खुद से कहा, अगर आज काम पर नहीं गया तो कल भूखा मर जाऊंगा। झूमर लाल शहर के चौराहे पर पहुंचा। लोग गरम कोट, मफलर, दस्ताने पहने तेजी से निकल रहे थे। किसी ने उसे देखा तक नहीं। एक अमीर आदमी ने ठंड से सिकुड़ते झूमर लाल को देखा और बोला, अरे हटो, रास्ता रोक रखा है। झूमर लाल मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखों में नमी आ गई। उसी चौराहे पर एक नन्हा बच्चा खड़ा था, गोलू। उसकी नाक लाल थी और वह रो रहा था। झूमर लाल झुका, क्या हुआ बेटा? गोलू बोला, मेरी मम्मी खो गई। ठंड भूलकर झूमर लाल ने अपनी टोपी गोलू के सिर पर रख दी। ठंड लगेगी तुम्हें। उस दिन झूमर लाल ने काम छोड़ दिया और गोलू को उसकी माँ से मिलवाया। अगले दिन झूमर लाल बुखार में तप रहा था। ठंड ने शरीर को तोड़ दिया था। उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला। गोलू, उसकी माँ और कुछ मोहल्ले वाले खड़े थे। उनके हाथों में कंबल, दवा और खाना था। मोहल्ले वालों ने अलाव जलाया, झूमर लाल को गरम सूप पिलाया। शहर में पहली बार लोगों ने गरीबों के लिए कंबल बांटने शुरू किए। ठंड अब भी थी, लेकिन उसका कहर टूट चुका था। कुछ दिनों बाद झूमर लाल फिर काम पर लौटा। अब उसके पास नया स्वेटर था, नई टोपी थी और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे अपने लोग। खिलाता और प्यार से बुलाता। बकरी भी बहुत समझदार थी। वह रामू की हर बात मानती थी। सुबह वह अपने आप खेत के पास चली जाती और शाम को वापस लौट आती। बकरी का दूध बेचकर ही रामू अपना घर चलाता था। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं इस बकरी का बच्चा बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं कुछ और बकरियां खरीद सकता हूँ। उसने बकरी के बच्चे को बाजार ले जाने का निश्चय किया। रास्ते में 3 चालाक ठग मिले। उन्होंने देखा कि रामू एक सुंदर बकरी का बच्चा ले जा रहा है। उनमें से एक बोला, भाई ये तो अच्छा मौका है, चलो इस भोले आदमी को मूर्ख बनाते हैं। पहला ठग आगे बढ़ा और बोला, अरे भैया, आप अपने कंधे पर कुत्ता क्यों लादे जा रहे हो? रामू बोला, कुत्ता, ये तो बकरी का बच्चा है। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर दूसरा ठग मिला। वह बोला, भाई क्या तुमको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा गधा कंधे पर लाद रखा है। रामू को अचंभा हुआ, गधा, ये तो बकरी का बच्चा है। अब वह थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर आगे चला तो तीसरा ठग मिला। उसने कहा, अरे आदमी, ये तो मरा हुआ बछड़ा है, इसे फिर क्यों नहीं देते? अब रामू डर गया। उसे लगा शायद ये कोई जादू या भूत प्रेत की बात है। उसने बकरी का बच्चा नीचे रखा और भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग खुशी खुशी बकरी का बच्चा उठाकर भाग गए। खरगोश, लोमड़ी और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी, एक खरगोश और एक बाघ रहते थे। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे। खरगोश बहुत भला और मेहनती था, लोमड़ी बहुत चालाक थी और बाघ बहुत ताकतवर लेकिन आलसी था। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी, पानी की बहुत कमी हो गई। तीनों जानवरों ने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक कुआं खोद लें तो सबको पानी मिलेगा। खरगोश ने कहा, हाँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा खोदूंगा। लोमड़ी बोली, अरे मैं तो योजना बनाऊंगी। बाघ गरजा, जब पानी निकल आएगा तब मैं पी लूंगा। खरगोश ने अकेले ही मेहनत करनी शुरू की। वह रोज मिट्टी खोदता, अपने छोटे पंजों से गड्ढा गहरा करता। लोमड़ी बस किनारे बैठी मजे से देखती रहती और बाघ पेड़ की छांव में सोया रहता।
कुछ ही दिनों में खरगोश की मेहनत रंग लाई, पानी निकल आया। उसने खुशी खुशी सबसे कहा, देखो अब हमारे पास पानी है। लोमड़ी और बाघ दोनों दौड़कर आए। लोमड़ी ने कहा, ये कुआं तो हमने मिलकर बनाया है, पहले हक हमारा है। बाघ डर जा, मैं जंगल का राजा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। बेचारा खरगोश चुपचाप किनारे हट गया। बाघ ने पानी पिया, फिर लोमड़ी ने, लेकिन जब खरगोश की बारी आई तब तक कुएं का किनारा टूट गया और पानी नीचे चला गया। खरगोश दुखी होकर बोला, जितना अधिकार मेहनत करने वाले का होता है उतना किसी का नहीं। ये बात सुनकर जंगल के बूढ़े हाथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मेहनत करता है वही असली मालिक होता है। बाघ और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खरगोश से माफी मांगी और आगे से मेहनत का साथ देने का वादा किया। सीख, ग्रेटर देन मेहनत करने वाला ही सच्चा हकदार होता है। दूसरों के परिश्रम का फल छीनने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। रहता था, उसके पास खाने को बहुत कम होता, लेकिन फिर भी वो किसी भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन उसने रास्ते पर एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता बहुत कमजोर था और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। आदमी उसे अपने घर ले आया, उसकी चोट साफ की और जो भी रोटी उसके पास थी वह कुत्ते को खिलाई। धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो गया और आदमी का सच्चा दोस्त बन गया। अब जब भी आदमी खेतों में काम करने जाता, कुत्ता उसके साथ जाता। वह उसकी रखवाली करता और रात को दरवाजे पर बैठकर उसकी झोपड़ी की सुरक्षा करता। कुछ समय बाद गांव में चोरों का आतंक बढ़ गया। एक रात वही चोर आदमी के घर घुस आए। आदमी गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही चोरों ने दरवाजा खोला, कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उन पर टूट पड़ा। चोर डरकर भाग गए। सुबह जब आदमी को ये सब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुत्ते को गले लगाकर कहा, जिसे मैंने 2 रोटियां दी थी, उसने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। यही सब पहले की बात है। एक गांव के किनारे हरे भरे जंगल में एक बैल और एक खरगोश रहते थे। दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। बैल भारी भरकम, शांत और धैर्यवान था, जबकि खरगोश छोटा सा, फुर्तीला और शरारती। शुरू में दोनों की मुलाकात सिर्फ तालाब के किनारे होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें गहरी दोस्ती हो गई। खरगोश अक्सर बैल से कहता, अरे भाई, तुम इतने बड़े और ताकतवर होकर भी हमेशा धीरे धीरे चलते हो, जरा मेरी तरह तेज दौड़ना सीखो। बैल मुस्कुराकर जवाब देता, तेज दौड़ने से ही जीवन नहीं चलता, धैर्य भी जरूरी है। एक दिन जंगल में शेर आ गया। सभी जानवर डरकर भागने लगे। खरगोश भी भागा, लेकिन उसका पैर झाड़ी में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर निकल न पाया। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। खरगोश ने डर से आंखें बंद कर लीं। तभी बैल वहां पहुंचा। उसने अपने मजबूत सींगों से झाड़ी को तोड़ा और खरगोश को बाहर निकाल लिया। शेर से भिड़ने के लिए बैल तैयार हो गया। शेर ने बैल पर झपट्टा मारा, लेकिन बैल ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। शेर घायल होकर भाग गया। खरगोश की जान बच गई। उसने आंसू भरी आंखों से बैल से कहा, भाई, मैं हमेशा सोचता था कि सिर्फ तेजी ही काम आती है, पर आज समझ आया कि ताकत और धैर्य का भी बड़ा महत्व है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बैल ने हंसकर कहा, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा, तेज धीमा नहीं होता। असली दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा हो। उस दिन के बाद से बैल और खरगोश की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। एक समय की बात है। घने जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वो बहुत चतुर और फुर्तीला था, लेकिन उसका शरीर छोटा और नाजुक था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और ताकत तो अपार थी। उसके कदमों की धमक से पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें नीचा दिखाता था। एक दिन हाथी पानी पीने तालाब पर गया। संयोग से वहीं खरगोश भी पानी पीने आया हुआ था। हाथी ने खरगोश को देखकर हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, तुम तो इतने छोटे हो कि मेरी सूंड में समा जाओगे। जंगल में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। देखो मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, हाथी भैया, शरीर बड़ा होने से ही कोई महान नहीं होता। कभी कभी छोटा सा जीव भी बड़ी बुद्धि और साहस से बड़े बड़े काम कर दिखाता है। हाथी ने ठहाका लगाकर कहा, हा हा हा, यह मजाक अच्छा है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अच्छा, साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा छोटा जीव मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हाथी भैया, समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गए।
हाथी का घमंड बढ़ता ही गया। वह जहाँ से गुजरता छोटे छोटे जीव डरकर भाग जाते। कई बार तो वह अनजाने में छोटे जीवों। धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहाँ दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिख कर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काट कर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख: हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते, त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघुकथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल आ जा, मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे